सब कैसे हैं। तो ये पेनफुल समय होता है अगर घर सबसे बड़ा उपाय है कि हर चीज़ अच्छी होगी। और सबसे मेन जो पॉइंट है कि आपको सफाई का बहुत हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो मैंने सुबह ब्लॉग स्टार्ट सोचा था करने का और थोड़ा सा किया भी था, पर फिर मेरी आगे हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पूरे दिन का ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊँगी, क्योंकि आज चल रहे थे मेरे पीरियड्स हो गए हैं। तो पीरियड्स में मुझे बहुत ही जो स्टार्टिंग की फ़र्स्ट और सेकेंड डे होता है वो मेरा बहुत पेनफुल होता है। मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ती कोई किसी भी चीज़ की, और मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो बस मैंने सोचा इसी टॉपिक पे चर्चा करती हूँ कि डेली की लाइफ में जो हम ब्लॉग्स दिखा रहे हैं वो डेली लाइफ का दिखा रहे हैं। तो डेली लाइफ में हमारे साथ ये प्रॉब्लम भी तो होती है। हर औरत ये चीज़ को फेस करती, हर घर में लड़की होगी वो इस चीज़ को फेस करती है। पर मैंने नहीं देखा कि किसने ने भी ब्लॉग में इस बारे में चर्चा करी होगी। जब हम डेली का अपनी लाइफ का दिखाते हैं तो हम ये चीज़ दिखाने में क्यों शर्माएं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मेरी हिम्मत भी नहीं है और इस टॉपिक पर भी हम बात करते हैं। तो जो पीरियड्स होते हैं उसमें जो लेडीज़ का जो औरत होती है उसका बहुत ही नाजुक समय होता है। उस हार्मोन्स जो चेंज होते हैं वो उसके कारण उसका मूड भी स्विंग्स होता है। कहीं शांति में बैठने का होता है कि कोई हल्ला ना करे, कुछ काम करने का नहीं होता, कुछ अलग खाने का होता है। तो ये चीज़ें सब होती हैं, पर इस चीज़ को कोई नहीं समझता है। वो सिर्फ यही समझते हैं कि ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, होना है, हर वक्त होना है। पर जिसके साथ होना है उसको आने के पहले ही ये चीज़ें टेंशन हो जाती कि हाँ अब हमारी डेट आने वाली है। इंसान का ना तो घर से बाहर जाने की इच्छा होती है, ना कहीं जाने की इच्छा होती है। कहीं अगर जाना भी है तो उसका मूड ये चीज़ सोच के ख़राब हो जाती है यार कि अब जाना है मुझे और अब ऐसा हो जाएगा, तो उसकी जाने की भी अंदर से इच्छा नहीं होती। पर हर परिस्थिति को वो झेलते हुए उस पर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, उसे सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसे सारे काम करने पड़ते हैं, लाइफ में हर चीज़ करनी पड़ती है, हर लेडीज़ को करना पड़ता है। हमारी माँ ने किया, हमने किया, हमारे बच्चे भी करेंगे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर थोड़ा सा जो ये पेनफुल समय होता है अगर घर के जो लोग हैं, शादी के पहले तो माँ बाप रहते ही हैं हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए, मायके की तो बात ही अलग होती है। पर जब ससुराल में आते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान कोई भी नहीं रखता है। इन चीज़ों का ध्यान सिर्फ हमको ही रखना पड़ता है। हाँ, बोला जाए कि हस्बैंड अगर अच्छे मिल जाते हैं तो वो इन चीज़ों को समझते हैं, ये प्रॉब्लम्स को समझते हैं और ध्यान भी रखते हैं। पर मोस्टली ससुराल वाले इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। उनको ये लगता है कि ये तो नेचुरल चीज़ है, और नेचुरल चीज़ है तो होती है, हर किसी के साथ होती, कोई नई चीज़ नहीं है कि हम इतना ध्यान रखें। उनका तो ये रहता है मोटिव कि बहू है, काम करेगी, बस 2-3 दिन रहेगा, ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये समय ऐसा नाजुक होता है कि अगर घर के व्यक्ति उस चीज़ का सपोर्ट करें कि हाँ अगर तबीयत ठीक नहीं है, कई जगह तो ये बहुत चलता है कि 3 से 4 दिन वो किचन में नहीं जाती तो उनको रेस्ट मिल जाता है। पर कई जगह ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि उनको तो उस समय भी जाना पड़ता है। हाँ, मान सकते हैं कि अगर घर पे कोई नहीं है करने वाला तो आप बोल सकते हो कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि कोई नहीं रहेगा घर पे करने वाला है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो कुछ भी बना लेंगे, खा लेंगे, कैसे भी रह लेंगे। पर घर में अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो सदस्य नहीं रह सकते हैं ऐसे। तो बस अगर किसी लेडीज़ के साथ ये होता है तो आपके घर में भी बहुत सी लेडीज़ हैं, लेडीज़ ही लेडीज़ को काटती हैं। मुझे सास ही बहू को काटेगी, उसका ध्यान नहीं रखेगी इस चीज़ में, क्योंकि वो सोचेगी कि हमारी सास ने जैसा किया हम वैसा उसके साथ करें, तो ये चीज़ गलत है। तो सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे घर में भैया हों, पापा हों, देवर हो, जो हो। तो इस समय थोड़ा सा अगर आप किसी आपके घर में कोई लेडीज़ है तो आप उसकी हेल्प करके थोड़ा सा उसको यानी ये फील करा सकते हो कि हाँ हम हैं तुम्हारा ध्यान रखने वाले।
तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होती ही है। हर मंथ लड़की को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। कोई नई चीज़ नहीं है, ना समाज के लिए है, ना औरत जात के लिए है। वो तो ये है कि जब वो गुजरती है तब वो 1-2 दिन पेन में रहती है, इसके बाद वो नॉर्मली फिर अपने उसी में आ जाती, और वैसे तो उस पेन में रह के भी वो अपने सारे काम करती है। पर अगर जैसे मेरा ये है कि पीरियड्स होते हैं और अगर आपको बहुत पेन होता है तो मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी जो मैं घर में, मुझे खुद होता है पेन, और शादी के पहले भी बहुत ज़्यादा होता था और शादी के बाद तो थोड़ा कम हो गया था, पर होता है मुझे बहुत पेन कि मुझे 1-2 दिन मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत किसी चीज़ की नहीं पड़ती है। वो मैं मजबूरी में रह के ही अगर काम करूँ तो करती हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं अंदर से होती है। तो मुझे भी पेन होता है, पर मैं पेन किलर नहीं लेती हूँ, क्योंकि पेन किलर ज़्यादा से ज़्यादा हम अवॉइड कर सकते हैं। जो घरेलू उपाय हैं वो कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी में की थैली होती है, हम पेट में सिकाई कर सकते हैं। आपके पास थैली नहीं है तो आप कांच की बोतल ले सकते हैं, जो सॉस की बोतल आती है। पहले मैं उसी का यूज़ करती थी, पर अब जो थैली वगैरह आ गई थी, हस्बैंड लेके आ गए थे, तो अब उसी का यूज़ करती हूँ। पर मैं जब मम्मी के यहाँ थी वहाँ थी भी थैली, पर कभी कभी नई भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो फिर हम बॉटल का भी यूज़ कर लेते थे। सॉस की बॉटल रहती थी, वो कांच की अच्छी बॉटल रहती है, हम उनका यूज़ करके पेट की सिकाई कर सकते हैं। आपको पीरियड्स के दौरान खाली पेट नहीं रहना है, और आप चाय वगैरह 1 से 2 बार पी सकते हैं, आप पीते हो सुबह शाम। और इसके बाद आपको कुछ जैसे मीठा खा सकते हो, आप तो खाओ, कहा जाता है कि मीठा भी थोड़ा सा खाने से पेन में रिलीफ मिलता है, पर आपको खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। और अगर आप 2 घंटे भी नॉर्मल गुनगुने पानी से पेट की सिकाई करते हैं तो मेरा जो किया गया उपाय है मैं आपको बताती हूँ कि मुझे तो 95% आराम लग ही जाता है, क्योंकि मैंने अगर 2-3 घंटे रेस्ट कर ली, अगर सिकाई कर ली है ना, तो मुझे बहुत ही पेन में रिलीफ मिलेगा। होते हैं पेन, क्रंचेस आते हैं, पर उतना नहीं आते हैं। वो जो 1-2 घंटे में सिकाई कर लेती हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। तो मैं तो ये घरेलू नुस्खे करती हूँ, मैं मेडिसिन लेना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि अवॉइड करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम मेडिसिन लेते हैं तो जो हमारा ब्लीडिंग है वो बहुत ही कम होने लगती है, तो और कम होगी तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ब्लड, उतना जो भी गंदा ब्लड है वो नहीं निकल पाता, और ब्लड क्लॉट्स होने की भी संभावना हो जाती है कि जब जो चीज़ निकलनी है बाहर वो नहीं निकल पा रही है, तो उससे नुकसान भी होगा। इसलिए जो टैबलेट लेते हैं उससे थोड़ा सा ब्लीडिंग में फ़र्क पड़ जाता है, और फिर पूरा हमारा सिस्टम ही अलग हो जाता है। क्योंकि मैंने एक आध बार ली थी स्टार्टिंग में शादी के पहले, पर मुझे नहीं वो ठीक लगी, इसलिए मैं तो कभी अब नहीं ली हूँ। और अगर आप लेते भी तो हैं, आप किसी लेडी डॉक्टर को दिखाइए, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। अगर आपको बहुत पेन है, आप नहीं सहन कर पा रहे, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको जो सलाह देंगे आप उसके अनुसार काम करिए। पर नेचुरली जो पेन होता है कि हाँ 1-2 दिन हम सहन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो सबसे बड़ा उपाय है कि आप गर्म पानी की थैली या बॉटल लेके सिकाई करें, इससे आपको 100% आराम लगेगा। और अपनी जो स्वच्छता का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, हर चीज़ आप डाइट अच्छी लेंगे तो सारी चीज़ अच्छी होगी। और सबसे मेन जो पॉइंट है कि आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ में, क्योंकि जब आप सफाई का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों में सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इन दोनों में सफाई का बहुत ध्यान रखें। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जिनके यहाँ छोटी बेटियां हैं या जिनका अभी ये टाइम आ चुका है, तो हर व्यक्ति को पैम्पर की बहुत ज़रूरत होती है, देखभाल की, प्यार की इस समय। क्योंकि हमारा समय निकल चुका है, अब हमारी बेटियों का समय आने वाला है, तो हमें उनका बहुत ध्यान रखना है। उन्हें इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा अवेयर कराते रहें कि जब उनका समय आए तो उनको कुछ आश्चर्य ना हो कि ये चीज़ है क्या। तो थोड़ा थोड़ा आप इस बारे में अपने बच्चे, अगर लड़कियां हैं तो उनको बताते रहें। एक समय उनकी एज के अनुसार आप उनको बताते जाएं ये चीज़, जिसमें आने वाले समय में उनको इस चीज़, ये चीज़ नई ना लगे। और जब उनका ये समय आता है तो आप उनका बहुत ध्यान रखिए, उनको बहुत पैम्पर करिए, ताकि उनको लगता है कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि उस समय उनके लिए नई चीज़ होती है, वो शर्म आती हैं, बताती नहीं हैं कुछ। तो ये चीज़ हर लड़की के साथ में होती है स्टार्टिंग में, इस दौर से हम भी गुजरे हैं।
और हमारे बच्चे भी गुजरते हैं, वो हर चीज़ नहीं बता पाते, तो जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों के साथ फ्रेंडली तरीके से आप रहें, ताकि इस समय वो हर चीज़ आपको क्लियर बता सके, क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्या है, आप उसको सही तरीके से समझा पाएँ। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यही था कि मैंने सोचा मैं डेली लाइफ बताती हूँ। तो आज हम अपने डेली लाइफ का जो मेन पार्ट है, जो हम हाउसवाइफ्स हैं, जो औरत है, समाज की औरतें, उनका जो मेन पार्ट है लाइफ का, क्योंकि ये मंथ में आना ही है, ये हर लेडीज़ का ये 3-4 दिन जो है वो आना ही होता है। तो बस ये बहुत ही नाज़ुक समय होता है, पर हाँ, कभी-कभी आप ये याद रखिएगा कि जिन लोगों को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना। अगर जिन लोगों को नॉर्मली 1 से लेके 5, 6, 7 दिन तक रहती है और नॉर्मली हो रही है, चल रहा है, और जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि ये भी नुकसानदायक चीज़ हो जाती है। और बस यही था मेरा कि आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर करूं कि हमको ब्लॉग्स वगैरह में जो भी हम बताते हैं, लोग देखते हैं ब्लॉग्स, तो हमारी कुछ बातें सुनेंगे, समझेंगे और उस चीज़ पे अमल करेंगे, उनको मदद मिलेगी, बहुत हेल्पफुल होगा ये ब्लॉग। तो बस मेरा यही कारण था ब्लॉग डालने का कि आज मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ वो आपके सामने बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। 2 दिन बाद हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें कैसा पेन हुआ था, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही बन गया है। तो ज़्यादा दिन क्या, वो एक ही दिन क्या, वो उसी दिन 2-3 घंटे बाद हम वो चीज़ भूल जाते कि हाँ यार, हमें पेन भी हुआ था। तो बस मेरा ये था कि मैं आज इस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, तो मैं आपके सामने बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। और मेरा था कि ब्लॉग में डेली वही दिखाना था, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं आज पूरा ब्लॉग शूट करूँ, और रोज़ रोज़ एक टॉपिक दिखा दिखा के आप भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया टॉपिक लेके आया जाए और पीरियड्स के बारे में अवेयर किया जाए, बताया जाए, क्योंकि हमको इन चीज़ों में शर्माना नहीं है, खुल के बात करनी है, खुल के बातें रखनी है, क्योंकि ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हर एक औरत को ये चीज़ होती है और हर समाज में हर व्यक्ति को ये चीज़ मालूम है। अगर ये पीरियड्स ना होते तो जो एक औरत है वो माँ नहीं बन पाती। तो ये सब चीज़ें हर व्यक्ति को, हर आदमी को मालूम है, पर सिर्फ उसको अवेयर होने की ज़रूरत है, समाज को अवेयर होने की ज़रूरत है कि समाज खुल के इस बारे में बात करे। शर्म की कोई बात नहीं, पर हाँ, कुछ समय ऐसा आ रहा है कि आजकल जो कुछ बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाले बहुत अच्छे वीडियो आ रहे हैं, ये पीरियड्स में जो पैम्पर्स करते हैं, देखभाल करते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो आ रहे हैं। तो लोग देख देख के, आजकल के कुछ लोग ये अपने घर में भी तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा देखभाल अपनी वाइफ की कर लेते हैं। और माँ तो रहती ही है, तो वो तो अपनी बेटी की देखभाल भरपूर करती ही है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो बस आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो मुझे ब्लॉग में डेली में जो भी मुझे लगेगा, जो मैं समस्या से, प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ, वो मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि मैं अकेली हर समस्या से नहीं गुज़रती हूँ। समाज में जो इतनी महिलाएं हैं, औरतें हैं, हर व्यक्ति के घर में मोस्टली वही समस्याएं आती हैं जो किसी दूसरे के घर में रहती हैं, कोई अलग से नई प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती हैं। तो मेरा ब्लॉग आपको बताइएगा कैसा लगा। और बस आज इस बारे में ही मैंने ब्लॉग बनाया था डेली का, तो आप डेली देखेंगे ही, पर हाँ, कुछ जब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ अलग है, कुछ बताने लायक है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपने ब्लॉग में। तो बस मेरे ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो करिए, क्योंकि अगर एक वीडियो से 2 लोगों में भी फ़र्क पड़ता है तो हमारा वीडियो, हमें लगता है कि हाँ यार, अगर किसी को हमारे वीडियो से फ़र्क पड़ा है और उसने देखा हमारा वीडियो, उसने कुछ एक चीज़ भी चेंज करी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो बस ऐसे ही ब्लॉग्स मेरे छोटे छोटे आते रहेंगे और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए बहुत सारा, क्योंकि आपके प्यार से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है और हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमने वीडियो बनाया, लाइक्स आए। लाइक में कोई पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइबर में कोई पैसा नहीं मिलता है, पर हमें ये लगता है कि हाँ, इतने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें हमारी बातें अच्छी लग रही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक का, तो धन्यवाद।